विभाग, ऊर्जा विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सहकारिता, वन, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित सवाल जवाब किए जाएंगे। कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। जितने विभाग अभी आपको बताए गए हैं उन विभागों के जरिए सवाल और जवाब दिए जाएंगे। राज्य का बजट आज पारित भी हो सकता है। विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक भी सदन से पारित होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सदन में उद्बोधन भी उनका होगा। सीएम इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं भी आज प्रश्नकाल के साथ जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी उसमें कर सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली का भी उद्बोधन होना है। और एक और बड़ी खबर जयपुर से ही है, जहां आमेर महल में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। आमेर महल की सुरंग में अर्जेंटीना की महिला से छेड़छाड़ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब जो महल के अधीक्षक हैं उन्होंने महिला को आश्वासन दिया है कि तेजी से कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा दोषी, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अर्जेंटीना की यह महिला ने सीसीटीवी फुटेज और उसके साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है, जो कि शर्मनाक है। और राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उदयपुर में भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मूसलाधार बारिश के बीच में एक बार फिर से मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है और तमाम राजस्थान के जिलों में कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। और जालौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीनमाल में आधे घंटे झमाझम बारिश हुई। शहर की सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। आधे घंटे तक बारिश का दौर चला और सड़कों पर पानी लबालब भर गया। तो वहीं आपको बता रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कई जिले जो हैं वो जलमग्न हैं, तो कई जिलों में बाढ़ से भी बदतर हालात नजर आ रहे हैं। प्रदेश में आसमान से आफत की बारिश हो रही। आज भी प्रदेश के जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गांव से लेकर शहर तक पानी पानी ही नजर आ रहा। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गांव अपने नाम के अनुरूप ही पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। बस्ती के अंदर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। गोताखोरों और निगम की टीमों ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 36 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद अनंतपुरा इलाके में कई बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। क्षेत्र में कई घर, दुकान, स्कूल डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोटा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद लगातार कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गाँव, फिलहाल स्थिति यहाँ की किसी तालाब से कम नहीं है। देख सकते हैं आप कि तालाब गांव इलाके की बस्ती, और इस बस्ती में पानी देख सकते हैं आप कि 1-1 फीट तक, 2-2 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। हालात ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हें किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ रहा है और उनकी जो बाइक हो या फिर गाड़ियों के टायर वो डूबते हुए नजर आएंगे। सबसे बुरे हालात कोटा ग्रामीण इलाके में इटावा क्षेत्र के हैं। दरअसल कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई। इस मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर
तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 5-5 फीट तक बैराज के गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। भारी बारिश से जिले से गुजर रही पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी उफान पर आ गई। इसके चलते कोटा का सवाई माधोपुर रोड मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। नदियों में भी तेजी से जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। कोटा में बारिश के दौरान 2 अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर 6 से ज्यादा लोग फंस गए। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पिकनिक स्पॉट पर बने एक टापू में एक युवक फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वहीं गेपरनाथ पिकनिक स्पॉट पर 5 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और निगम की टीम रेस्क्यू कर बाहर निकालने में सफल रही। इंसान तो क्या, अब इस आफत की बारिश में भगवान भी आ गए। जहां कोटा में तालाब का पानी मंदिर में घुस गया, जिससे गणेश मंदिर परिसर जलमग्न हो चुका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खड़े गणेश जी महाराज की मूर्ति तक पानी पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारां जिले के हालात भी कोटा जैसे ही हैं। यहाँ बारिश के चलते पार्वती नदी में उफान आ गया। उफान के चलते हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो चुका है और इसी बीच गांव में प्रसूता की तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ दल ने नाव से रेस्क्यू कर प्रसूता और उसके पति और बच्चों को नदी पार पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारिश में पार्वती नदी में उफान आ जाने के चलते शहर का समीपवर्ती गाँव हनोतिया हर साल टापू में बदल जाता है। हालात गंगापुर सिटी में भी अच्छे नहीं हैं। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। गंगापुर सिटी में शनिवार को 55 mm बारिश दर्ज की गई। गंगापुर सिटी क्षेत्र में अब तक 370 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। यहाँ कुछ घंटों हुई बारिश ने नगर परिषद के पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रखी है। बारिश के बाद शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब बन गई, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग घुटनों तक जमा पानी में आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सही तरीके से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस साल भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो बस करीब 1-1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ। अंदर पानी भर गया 1.5 फीट। अब बरसात थोड़ी सी आती है, मामूली बरसात आती है और पानी भर जाता है। देखो सामने दुकान में पानी भरा हुआ है, दुकान बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर पानी चल जाता है। आसमान से बरस रही आफत भरी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में जनजीवन बेपटरी हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। परेशान लोग अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कहीं पत्थर कहीं पानी, आफत आसमानी। जी हां, उत्तराखंड में इन दिनों यही हाल है। कहीं पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है तो कहीं जल प्रहार हो रहा है। इन दोनों के बीच जिंदगी हलकान है। इधर मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान पर मॉनसून की मनमानी जारी है। कई जगहों पर तो जल प्रहार जानलेवा भी साबित हो चुका है। उत्तराखंड में तो नदियों के साथ पहाड़ भी डरा रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में स्थितियां और भयंकर हो गई हैं। हाल ही में राज्य के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें और वीडियो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बारिश ने किस हद तक तबाही मचाई है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी ने भी कहर मचाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ऐसे में नदी का पानी गंगा मंदिर और स्नान घाटों में भर गया है और आसपास की दुकानों की हालत भी खस्ता हो गई है। ये बंगली के पास से ड्राइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलबा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। दुकानों में रखा सारा सामान बाढ़ के पानी में ताश के पत्तों की तरह बहता दिखाई दे रहा है।
अब तो गंगोत्री धाम के आश्रमों पर भी खतरा मंडराने लगा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लोगों को नदी के पास जाने से रोक दिया गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा विद्युत का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट मोड कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर विकास नगर में भी तेज बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभावाला के पास की तस्वीरें इसी बात की गवाही देती हैं कि जहां एक रास्ते को पार करते समय बाइक सवार युवक बहता दिख रहा है, वहीं स्वर्णा नदी में फंसे एक डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भी बारिश से हालत खराब है। यहाँ के गांवों में खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ा केदार का ये क्षेत्र पहले भी आपदा की मार झेल चुका है और विस्थापन की बात कही गई थी, लेकिन विस्थापन सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रहा और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल बूढ़ा केदार बालगंगा नदी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के बाद कल तिनकगढ़ गांव में भी भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। आज तिनगढ़ गांव खाली हो गया, ये हमारे 5-6 गांव खाली हो गए, मानव जीवन खतरे में है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी यहां पर आए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इन गांव का वैकल्पिक व्यवस्था पर अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को विस्थापन करना है। सामने तिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए, तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। बात झुंझुनू से बड़ी खबर की, जहां पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठियां भाजी हैं। तीर्थराज लोहारगढ़ में